जी, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब भाई खैरियत से होंगे। दोस्तों आज की वीडियो में मैं आप लोगों को कुछ अपने तीतर दिखाना चाहता हूँ। रात है, तो रात को चूँकि दिन को तो ये वीडियो बनाने नहीं देते। आप हमेशा मेरे एक ही सेट की वीडियो देखते रहते हैं। तो काफ़ी दोस्त कह रहे हैं कि यार हमारे तीतर अंडे नहीं दे रहे, तो मैं आज आपको बताता हूँ कि मेरे तीतर किस-किस हालात में हैं। कौन-कौन से तीतर अंडे दे रहे हैं और कौन-कौन से तीतर जो है ना वो अंडे नहीं दे रहे। तो ये पेयर है, पट्ठों का पेयर है। ये फर्स्ट क्लच के पट्ठे हैं, यानी अर्ली ब्रीड के पट्ठे हैं। और अगर इनका साइज़ चेक करें तो साइज़ भी अच्छा खासा है। तो बाकी कीलों से ये लगता है कि ये पट्ठे हैं। वैसे ये हैं ईरानी के, लेकिन ये वाइट पार भी इनके निकल रहे हैं। ये नर है, इसके पार भी निकले हैं। और मादा की अगर हम बात करें तो मादा की चोंच भी वाइट है और उसके जो सर में कुछ पार हैं वो भी वाइट निकल रहे हैं। ये देखें जी। तो ये अभी ब्रीड का कोई चक्कर नहीं है अभी इनका। ये पिंजरा रखा हुआ है मैंने, क्योंकि नर कभी-कभी जो है ना वो जाली से आते हैं ना, मुर्गे वगैरह को तीतर देखता है तो उनको गुस्सा आता है, तो ये पिंजरा रखा हुआ है। तो मादी जो है इस पिंजरे के इर्द-गिर्द घूमती रहती है और नर इसको मार नहीं सकता। तो चलते हैं अब दूसरे पेयर की तरफ। जी, तो दोस्तों ये भी पट्ठे हैं। ये थर्ड क्लच के हैं, मतलब कि तीसरे क्लच के पट्ठे हैं। अभी ये इतने उस साइज़ के नहीं जितने वो हैं, जो पहले मैंने आपको दिखाया है। तो ये जाली है, पर्दा लगा देता हूँ शाम को मैं, तो ये ताकि सर्दी वगैरह से महफूज रहें। और इसका भी जो है अभी तक ब्रीडिंग का कोई चांस नहीं है। और इसका भी मैंने पिंजरा रखा हुआ है कि नर जो है कभी-कभी ये भी मादी को ना जब हमला करता है तो ये मादी जो है वो पिंजरे का सहारा ले लेती है और नर की मार कुटाई से बच जाती है। तो एक पेयर ये है। मादा जो है आप देखें कि हाफ वाइट है तकरीबन। नर जो है वो ईरानी में है। और इसका भी इसी तरह एक पिंजरा रखा हुआ है। और ये इसका घोंसला, इस पिंजरे में मैंने जो है ना ये तिनके वगैरह डाल दिए थे, तो आप ये जगह बना रहे हैं। तो ये अलहदा रखा हुआ है घोंसला बनाने के लिए, और वो पिंजरा जो है ये वो अलहदा है। तो मतलब इसका भी अभी समझो कि ब्रीड अभी अब अंडे इन्होंने नहीं दिए, लेकिन ये शुरू कर देंगे कुछ दिन के बाद अंडे जो है ना। ये हो सकता है तीतर क्रॉस कर रहा हो, क्योंकि बड़ा तीतर है, हो सकता है क्रॉस कर रहा हो। जगह बना रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि ये नर जो है इसको क्रॉस कर रहा है। तो इसी तरह एक पेयर ये है। ये भी बड़ा पेयर है, इन्होंने पहले ब्रीड की हुई है। और ये हर क्लच में ना हर क्लच में स्लेटा बच्चा है, सॉरी ये बोस की बच्चा देते हैं, एक जो दो या कभी तीन। तो इसका भी मैंने घास वगैरह डाल दिया है पिंजरे में। तो ये भी जो है ना ये जगह अभी इन्होंने जगह बनाना ही शुरू नहीं की। अभी इनका कोई प्रोग्राम नहीं है अंडे देने का। तो जो मेरे दोस्त जल्दी में है ना वो परेशान है कि तीतर अंडे नहीं दे रहे, तो उनको आज की वीडियो देखने के बाद पूरी समझ आ जाएगी। तो ये वाइट पेयर है मेरा। तो इसकी भी पिंजरे में घास वगैरह है। एक दिन इन्होंने जगह बनाई थी और फिर उन्होंने ख़राब कर दी है, जिसका मतलब ये है कि ये हवाई जगह बना रहे हैं, अभी तक ये अंडों की पोजीशन में नहीं आए थे। इसके बाद एक पेयर ये है। मादा जो है वो अंडों पे कुड़ा के बैठी हुई है। देखिए ये ज़्यादा शोर मैं इसलिए नहीं करता, हो सकता है मादा अंडों पे उठ ना जाए। मेरा एक पेयर ये भी पायड में है, आप देख सकते हैं। नर ज़्यादा काफ़ी वाइट है, मादा जो है इतनी ज़्यादा वाइट नहीं है। तो इसका भी मैंने पिंजरा रखा हुआ है, लेकिन इनको कोई ख्वाब ही नहीं है अभी जगह बनाने का। कोई इनके अभी असरात मुझे नज़र नहीं आ रहे, कोई जगह वगैरह जो है ना वो नहीं बना रहे। तो एक पेयर और है, ये है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, यहाँ पे इन्होंने अंडे दिए हुए हैं टोकरी में। अगर आप यहाँ से दिखाना थोड़ा मुश्किल है, 4 अंडे इस मादा ने दिए हुए हैं। और जहाँ तक ये खुडे की मैं बात कर रहा था, आपने इनको ना पलस्तर अच्छी तरह करना होता है ताकि चिचड़ी वगैरह इसके अंदर ना छुप सके। बाकी आगे चलते हैं जी। तो बाकी एक पेयर ये इसका नर है और ये मादा है। तो मादा जो है ये घोंसले के अंदर बैठी है। ऐसी रूटीन है इसकी कि रात को ये यहाँ पे बैठती है, वैसे अंडे वाला चक्कर जो है मुझे इसका काम ही नज़र आता है। तो फिर आगे चलते हैं जी। तो एक पेयर ये बिट पिंजरे में मैंने रखा हुआ है। तो इधर मादी होती थी और ये जो है पट्ठा है। तो मादी मैंने अलहदा कर ली है, वो इसलिए की है कि मादी जब वो इस नर के साथ थी तो नर बोलता है, मादी बोलती ही नहीं थी। नर हालांकि बहुत बोलता है, लेकिन मादा बोल ही नहीं रही थी। उसकी वजह ये थी कि नर जो मादा है वो नर से खौफजदा है। तो ना ही वो अच्छी तरीके से खुराक खाती है और ना ही ये बोलती है। तो आज ना इसको मैंने अलहदा किया है दूसरे पिंजरे में। और यूँ ही इसको अलहदा करके मैंने दूसरे तीतरों के सामने लेके गया, तो इसने फौरी तौर पे बोलना शुरू कर दिया। तो इसको मैंने अलहदा रखा हुआ है। हालांकि इसकी अभी एज भी ज़रा कम है, ब्रीड के इसके चांस अभी कम है, छोटी है। और दूसरी बात यह है कि ये मस्ती भी पकड़ रहेगी अगर अलहदा पड़ी रहेगी। अगर यहाँ भी पड़ी रही तो फिर भी ये मस्ती पकड़ना शुरू कर देगी, क्योंकि नर के जो खौफ है इसके दिल में अब इतना नहीं होगा, थोड़ा दूर रहेगी तो ये सेट हो जाएगी। दूसरा पेयर ये है, एक वाइट पेयर है मेरे पास। तो इसका कोई खुड्डा नहीं है,
ब्रीडिंग केज कोई फारग नहीं है, मतलब फालतू पड़ा नहीं है मेरे पास जिसमें उनको मैं छेड़ सकूं। बाकी इसको मैंने सेल भी करना है, एक भाई से बात भी हो रही है, क्योंकि मेरे पास 2-3 पेयर आ गए हैं और तीनों के तीनों बहुत ही अच्छी ब्लड लाइन के हैं। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि कोई एक सेल हो जाए। तो एक भाई से बात चल रही, हो सकता है ये सेल हो जाए। बाकी बहुत ही फास्ट ब्लड लाइन है, इसके बच्चे बड़े जल्दी जो है ना वो वाइट हो जाते हैं। तो ये भी अभी बेट पिंजरे में पड़ा है। पहले खुड्डे में था, लेकिन उस केज खुड्डे से मैंने निकाल दिया है, क्योंकि वहाँ से ना मेरा एक दोस्त है, सब्सक्राइबर है, और साहिवाल से उसका तल्लुक है, तो वो उसने मुझे एक पेयर भेजा है, उसके पास पेयर नहीं लग रहा था। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ, अगली कहानी भी बताता हूँ। तो ये वो पेयर है, नार इधर बैठा है, मैं मादा भी आपको दिखाता हूँ। तो ये साहिवाल के हैं भाई, उन्होंने उनसे ये पेयर लग नहीं रहा था। वीडियोस देखते रहते हैं मेरे, हालांकि हम एक दूसरे को अच्छी तरह जानते नहीं हैं, देखा हुआ नहीं है। तो उन्होंने मुझे कार्गो करा दिया है कि भाई मैं ये बच्चे नहीं निकलवा सकता, क्योंकि नार जो है लगाता नहीं है मादा को। तो इसलिए आप मेहरबानी करके ना इनकी कोई ब्रीड लें या सेल कर दें, या जो भी तरीका करना है आप खुद करें। तो मैं इधर से पेयर मेरा था वो मैंने निकाल दिया है खुड्डे में, बड़ा खुड्डा है, मतलब 8 बाई 5.5 का। तो उसमें मैंने ये छोड़ दिया है कि चलो यार, उस बंदे ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया है, तो मैं अपने तौर पर हर मुमकिन कोशिश करता हूँ कि इनकी ब्रीड जो है ना वो ले लूँ। तो चलो कुछ बच्चे उसको दे दूंगा, कुछ खुद रख लूंगा, या जो भी हिसाब किताब होगा। तो ये जो है इसकी मादी बैठी हुई है, तो ये मादी बैठी हुई है, क्योंकि नार इस मादी को कभी कभी मारता है। तो ये थोड़ी सी जगह खुली है, मैंने लकड़ी वगैरह भी रखी हुई है यहाँ पे, और कुछ सामान वगैरह भी फेंका हुआ है, तो ताकि जब नार इसको मारने की कोशिश करता है, तो ये चूंकि बड़ा है खुडा, तो इसमें मादा जो है वो जख्मी नहीं कर सकता नार। ये पिंजरा भी मैंने रखा हुआ है साथ, इधर भी कुछ चीज़ें रखी हुई हैं, उधर भी। तो मतलब ऊपर भी जगह है, मादा जो है ना वो चढ़ जाती है। तो नार जो है ऐसा ऐसा, अब इसको इसने काफ़ी हद तक इसको एक्सेप्ट कर लिया है। और 2 दिन पहले तो अच्छा खासा कर लिया था, पहले तो बिल्कुल मार रहा था, लेकिन अब जो है आज जो फिर मैं इसके जो तेवर हैं वो ठीक नज़र आ रहे थे। सारा दिन इसने मादी को नहीं मारा, और लगा के मतलब साथ घूमती फिरती रही है। लेकिन मादी थोड़ी खौफजदा हो गई है, नर के ज़्यादा करीब आती नहीं है, बस खुराक के टाइम आती है, इसके अलावा वो ज़्यादा इसके करीब आती नहीं है। तो ये तो था मेरा शौक़, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा शौक़ पसंद आया होगा। और ख़ास तौर पर मैंने वीडियो इसलिए बनाई है कि बहुत से मेरे दोस्त बार बार पूछ रहे हैं कि यार मेरी मादी का रास हो रही, अंडे नहीं दे रही। कुछ कह रहे हैं कि यार मेरे तीतर अंडे नहीं दे रहे। तो भाई देखें, मैंने आपको दिखाया कि मेरे सिर्फ 3 तीतर ही अंडे दे रहे हैं। एक मादा कुड़क बैठी है, 2 अंडे दे रहे हैं, बाकी जितने ही हैं कुछ पिंजरों से बाहर पड़े हैं, कुछ जो है इधर पड़े। और दूसरी बात ये भी मैं आपको बता दूं कि मैं सच पूछे इतने हक में हुई नहीं अभी जल्दी ब्रीड लेने की, क्योंकि इसमें ना सर्दी होती है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बच्चों को सर्दी से बचाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अभी मैं चाहता हूं कि थोड़ा और गर्मी के दिन आ जाएं, तो वहाँ पे इनसे जो भी बच्चे निकलेंगे उनको ज़रा पालना भी आसान होगा, और उसके बाद जो है ना उनकी केयर करना भी जो है ना आसान होगी। तो मिलेंगे अगली वीडियो में, उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। लेकिन आपने कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना है कि भाई आपको कैसा लगा मेरा ये शौक़ और मेरे तीतर। मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। और आपने मज़ीद कोई आपके जहन में चीज़ है मेरे तीतरों के हवाले से, तो वो भी आपने ज़रूर बताना है।